नमस्कार, आदाब, सलाम। स्वागत है आपका डीबीएन टीवी के खास कार्यक्रम पड़ताल में, जो प्रत्येक बुधवार को डीबीएन टीवी पर प्रस्तुत किया जाता है। आज के पड़ताल में हमारी टीम की नजर उस समुदाय पर पड़ती है जिसको लेकर महज सरकार ही नहीं, पदाधिकारी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसकी असल जिंदगी नर्क से कम नहीं है। वो जाति जो आज भी घोंघा कर्मी खाकर बदहाली में अपना जीवन जीने को मजबूर है। सरकार सामाजिक जनजीवन को व्यवस्थित करने का भले ही लाख दावे करे, लेकिन आज भी हमारे बीच कुछ ऐसे जाति है जिसकी जिंदगी नरकीय बनी है। इस जाति में एक जाति है मुसहर जाति। सरकार के विकास कल्याण के दावों के बीच इस समाज के लोग आज भी बदहाली में जीवन जीने को बेबस है। ये लोग दलित समुदाय में आते हैं, मजबूरी में इन्हें जो खाने को मिला उसी से उसकी पहचान बन गई। सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए चाहे जितने भी छोटे बड़े दावे करती हो, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी में हर रोज एक नया संघर्ष है। जिंदा रहने के लिए अपनी पहचान और समाज में सम्मान पाने को जद्दोजहद करना। मुसहर जाति के अधिकतर लोग अनस्किल्ड मजदूर है। खेतों में काम करके या प्रदेश में काम कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। कोसी इलाके में जिस प्रकार बाढ़ की स्थिति रहती है, ऐसे में समझा जा सकता है वहां किस तरह की किसानी होती होगी। उसके हिसाब से खेत में काम करने वाले मजदूर को 365 दिन काम मिलना कितना संभव है। इसका नतीजा यह होता है, काम नहीं मिलने पर घर का चूल्हा नहीं जल पाता है, इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता है। दोनों वक्त भोजन नहीं मिलने का नतीजा यह होता है कि बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। यह बात पढ़ने और सुनने में थोड़ी अटपटी लग सकती है, लेकिन 100% सच है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली व खाद्य सुरक्षा गारंटी के रहते हुए भी मुसहर जाति के लोग आज भी घोंघा, पानी में उगने वाला कर्मी और चूहा खाकर अपनी भूख को शांत करते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी सेहत और शारीरिक विकास किस तरह से होता होगा। आज हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर दरभंगा सहरसा जिला के सीमा पर अवस्थित कुबौल मुसहरी टोल का, जो किरतपुर प्रखंड के कोसी नदी के किनारे बसा अपने संघर्ष की कहानी खुद बयां कर रहा है। गरीबी और लाचारी का आलम यह है कि लोगों के पास न तो पक्का मकान है, न ही शौचालय। आज भी इस गांव की महिलाएं और पुरुष खुले में शौच को जाते हैं। यहाँ पर रह रहे बच्चों के पढ़ाई की बात तो दूर, तन ढकने के लिए ठीक से कपड़ा नसीब नहीं होता। इस समाज के लोगों के सामने आज भी सबसे बड़ी समस्या खाने की है। इस समाज के अधिकांश पुरुष दूसरे प्रदेश में काम करते हैं और महिलाएं आज भी कमर भर पानी में जाकर घोंघा कर्मी का पत्ता को तोड़कर लाती है और खाना बनाकर अपने परिवार का पेट पालती है। अपने बच्चों के लिए खाना बना रही मुन्नी देवी ने कहा, साल के 6 महीना हम लोग पानी से घिरे रहते हैं। सरकारी अनाज और घोंघा कर्मी का पत्ता को तोड़कर लाते हैं और खाना बनाकर इसी प्रकार हम लोग अपने पेट को पालते हैं। आज भी हमारे समाज के लोग मजबूरी में चूहा और घोंघा खाने को बेबस है। बच्चा के स्कूल से एतऽ नहीं छे तो बच्चो नहीं जाय छे पढ़े ला, दूरी में छे स्कूल, पानी हेल के जाय ले पड़े छे, लाह रहते तब ने। आ हॉस्पिटल जे जाय छे गरीब लोग, तो गरीब लोग के एते रुपया रहते तब न लगेते, तो गरीब लोग के रुपया तो छे नहीं से हॉस्पिटल जेते। आ जते चमचा रह से खाली लुटाइए पर लगल रहा, बुझलिए। तो गरीब लोग के रुपया रहे नहीं, अपन लूट बांट के अब चलि आयल, अपन गरीब लोग भूखे मरैत रहल। एतऽ से 4 किलोमीटर किरतपुर इलाज है छे, पैसा अपने तरफ से लगे छे, सरकारी तरफ से नहीं है। हमरा आर के कहलक प्राइवेट से लिख देत पुर्जी, आ जाओ सिया कीन के आनू गे, दवाई कीन के आनू गे, तो हमें दवाई कीन के आने छिए प्राइवेट से, आ तब भोंकलक आ पानिटा से टांग देलक सरकारी तरफ से। लिखाए कुबोल में छे ने स्कूल, तो नहीं जा पाबै छे, बाढ़ि बच रहल। ते अबरी मुखिया बनेलखिन पुला, तो पुला देने जाय छे आब लोग, नहीं तो बड़ दिक्कत है, नहीं जाए। आ नहीं स्कूलो छे अपना कुबोल में, काम कोनो नहीं, आइ काल्हि कोनो काम नहीं छे। खाना पीना हमरा आर खेबे कर्जा पानि उठा के ले लो, यह खैलक डोका से मारो, जंगल तंगल मछली लग बीछ के खैलो।
करीब 150 परिवार के इस गांव में ना तो एक शौचालय देखने को मिला, ना ही एक पक्का का मकान। इस संबंध में जब हमने कमलू सदा से बात किया तो उन्होंने बताया कि काफी पहले हमारे गांव के 17 लोगों को आवास योजना का लाभ मिला था। उस वक्त सरकार की ओर से घर बनाने के लिए 25,000 रुपया मिलता था। काफी दौड़ धूप करने के बाद हम लोगों के हाथ महज 10,000 रुपया आया, जिससे घर नहीं बन सका। मिला था पहले, बहुत साल पहले भी मिला था मेरे 25,000 वाले। उसमें हमको मान लो 10,000 मात्र हुआ, नहीं तो सही उधर चले गए। 10,000 में कुछ नहीं कर पाया। बच्चे उच्चे के खिला पिला दिया और कुछ महाजन तहाजन था उसका दे दिया बस। तो वही काम लगता है तो करते हैं, नहीं तो काम में तो है ही नहीं है। काम जो रहता है सो करते हैं, नहीं होता है तो मान लो हम दिल्ली पंजाब जाते हैं, वहाँ से 2 पैसा कमा के आनते हैं, बस वही खा करके बस। नहीं होता है फिर वैसे फिर जाने पड़ जाता है। देखते हैं कब सीजन आए समझाए, किसी से लेकर महाजन से लेकर को फिर खाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं कमा के उसका दे देते हैं। यहाँ हम हरियाणा जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहाँ जितना कमाते हैं जो हम यहाँ खा लेते हैं बैठ कर, उतना दे कर महाजन को आधा कर देते हैं। शौचालय नहीं मिलेगा इसी तरह पर हमको सबको गरीब आदमी है, कहाँ से शौचालय बना सकते हैं। सरकार बोलता है शौचालय बनाओ, पैसा मिलेगा तुम्हारे 12,000 मिलेगा, शौचालय बनाओ। 12,000 हमको है ही नहीं तो कैसे बनेंगे। ऐसे रोड पर जाते हैं, रोड पर कोई खाना उखाना करते हैं, टट्टी उट्टी करते हैं, टट्टी कर बस अपना चले आते हैं। कोई देखता है तो गाली देता है, रोड पर टट्टी करके भाग गया, ऐसे किया ऐसे किया। क्या करेंगे, गरीब आदमी है तो गाली तो सुनना है, सुनवे करेंगे। हम किसी से लड़ाई करेंगे कि हमको उतना पैसा है नहीं तो हम लड़ाई करेंगे किसी से। हमको तो गाड़ी सुनकर रहना है, जब तक जिंदगी है तब तक तो हम बिता लेंगे। अपने बच्चों के साथ बैठी तारा देवी ने कहा, नजदीक में स्कूल नहीं रहने के कारण बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण आज भी उनके समाज में शिक्षा शून्य के बराबर है। स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ से अस्पताल तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर जाने के बावजूद भी किसी प्रकार का सुविधा हम लोगों को नहीं मिल पाता है। अस्पताल में कुछ दवा देकर डॉक्टर बाहर से दवा लेने को बता देते हैं। जिसके पास पैसा होता है वह तो अपना इलाज करवा लेते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा का अभाव होता है उनका इलाज भगवान भरोसे ही चलता है। 6 महीना हमरा रेसन पानि रहै छै, बाढ़ि बोस रहै छै, ककरा डोका आनै छियै, बाल बच्चा के अरबा चाउर दै छै, कोटा पर खिबै छियै, रहै छै, गुजर काटै छै। तरफ हमरा आर के कहाँ किछो देलकै। जमीन भेटतै तऽ एहे में रहतियै, 5 गो बाल बच्चा लए के गुजर करतियै। हाँ, मुसहरे छियै सदा। खाइत जे खाना छै से मुँह डोका तऽ खेबे ने करतै गरीब लोग। गरीब लोग के कामे कोन छै, मुँह डोका कुकुरे माछे आनि के ने खाइ छियै। की खाइ छी, हमरा घर में की उपाय छै देखते तऽ छियै। बसै वाला जमीन नहीं छै, रहे वाला जमीन नहीं छै, की छै हमरा। कोसी पानी में से लाबै छै, भरि डाँड़ भरि छाती में से हथेर के लाबै छै। गांव के युवा सुनील कुमार ने कहा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर गर्भवती महिलाओं को है। समुचित सुविधा नहीं होने के कारण खाट व अन्य सुविधा से अस्पताल ले जाते हैं। अगर समय पर नहीं पहुंचते तो जच्चा और बच्चा में से किसी एक की मौत हो जाती है। हालांकि पहले की स्थिति में काफी सुधार हुई है। समाज से भी त्रिवेणी कुमार रमन ने बताया, सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, जिसकी मुख्य वजह है यहाँ पर रोजगार का न होना। वहीं स्वास्थ्य की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी वर्तमान की जो स्थिति है कि हमारे मुसहरी में इतनी ज़्यादा गरीबी है, इतनी गरीबी है, यहाँ ना कोई कल है, ना कोई कारखाना है, ना कोई स्वास्थ्य का सुविधा है। लोग जो है सो यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ इलाज के लिए जाते हैं। अगर थोड़ी सी भी विलम्ब होती है, ना एम्बुलेंस का भी कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल में एक एम्बुलेंस है, उसको जब तक ये लोग फ़ोन करता है वो समय से अगर नहीं पहुँचता है तो इस बीच में सो बच्चे की मौत हो जाती है, या कि चाहे जो भी बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी अगर बीमार होते हैं तो इलाज के अभाव में यहाँ मृत्यु हो जाती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। अब है क्या कि सरकार पंचायत के स्तर से एक मनरेगा योजना चलाती है, जिसमें कि 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन, 2 महीना, 3 महीना लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन 9 महीना लोग बैठ के यहाँ पर निठल्ला बैठा रहता है। उसके बाद और कुछ भी कोई रोजगार नहीं है लोगों के पास, इसलिए लोगों के बीच भुखमरी है। यहाँ जो भी लोग प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, मैंने मैक्सिमम 90% लोग प्रदेश पर ही निर्भर करते हैं। यहाँ तो प्रदेश जो जाते हैं मजदूरी करने, तो वहाँ जो मजदूरी करते हैं तो उतना वो बचा के नहीं ला पाते हैं घर पर, जिससे कि उनका परिवार का बसर हो सके। क्योंकि एक परिवार में 5-5 बच्चे हैं,
सबको जो है सो भोजन है, सारे लोगों का भोजन का जीविका अभी जो है सो सरकार के द्वारा जो चल रहा है अभी ये PHS योजना, राशन कार्ड के जरिए जो मिलता है उसी पर सबका निर्भर है। बाद बाकी सब जो है सो एकदम गरीबी के मुहाने पर खड़ा है और सब जो है सो एकदम यहाँ मृत्यु दर इतनी ज़्यादा थी पहले, अब तो कुछ घटी है। और वो मृत्यु दर था उसका सबसे बड़ा कारण था यहाँ की समुचित इलाज नहीं मिलना लोगों को। इस पूरे पड़ताल की एक एक कड़ी के बाद जब इस संबंध में हमने बिरौल अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार कापड़ से बात किया। कुबौल गांव की मुसहरी टोल ये कीरतपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है, जहां पे कई सरकारी योजनाएं पूर्व से भी चलाई जा रही है और सरकार की सारी योजनाओं का हम लोग का यही प्रयास है कि उनको लाभ मिले और दिया भी जा रहा है। जैसे कि सामुदायिक भवन वहां पे बनवाया गया है, पर्चा भी 75 परिवार को निर्गत किया गया है और उनको पूर्व से भी चिन्हित किया गया था, उनको निर्गत करवा करके और उन पे दखल कब्जा भी दिलवा दिया गया है। राशन कार्ड सभी को लगभग 100% लोगों को जो है दिया गया है और वो लोग जो है राशन उठा भी रहे हैं और नियमित रूप से उठा रहे हैं। पक्की सड़क बना हुआ है, जो आवागमन की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा के लिए वहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र है और स्कूल भी है, जिसपे जो है वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उपस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है कि उपस्थिति कम रहती है, जिसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वहाँ पे जाकर के कैंपेन चला करके लोगों की उपस्थिति बढ़ाए, शिक्षा के प्रति जो है लोगों को जागरूक करें। बाकी सुविधाएं वहाँ पे है और कुछ सुविधाएं बची हुई है, जैसे कि आवास योजनाएं में सभी को लाभ नहीं मिला है, जिसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यरत है और उस पे जो है किया जा रहा है, लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, चिन्हित करके भविष्य में उनको भी आवास योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। आज की पड़ताल में दिखाई गई खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? शिकायत या सुझाव के लिए सीधे हमसे बात कर सकते हैं। पड़ताल में हम वैसे ही खबरों को दिखाते हैं जिसको लेकर सरकार या पदाधिकारी का कहना तो कुछ और होता है, लेकिन उसकी जमीनी हकीकत तो कुछ और होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले बुधवार किसी ऐसे मुद्दे को लेकर पड़ताल में रात के 9 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, सलाम।